अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग घायल था और वांग जिसे हील कर रहा था। विंग उसे एक वेस मांगता है कि प्लीज़ मेरे लिए गाना गाओ, मुझे गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वांग जी चुप रहता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी विंग के लिए गाना गाना स्टार्ट करता है। गाना गाते हुए वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, जहाँ पर उसे विंग की सारी बातें याद आ रही थी। किस तरह से विंग उससे मिला, उसके बाद विंग ने उसका ख्याल रखा, अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। सब कुछ वांग जी की आंखों के सामने वांग जी को याद आ रहा था। वांग जी को जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद उन दोनों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग, उनका उनका रोमांस, सब कुछ वांग जी को याद आ रहा था। जिसे याद करके वांग जी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ब्यूटीफुल मेमोरी थी वांग जी की लाइफ की, और ब्यूटीफुल इंसान सिर्फ विंग के लिए। और विंग भी चुपचाप उसके गाने को सुन रहा था। धीरे धीरे करके उसकी आंखें नम होने लगती हैं और वो धीरे धीरे करके सो जाता है। सीन कट होती है जब आधी रात को विंग की नींद खुलती है। तब विंग वांग जी को देखता है, ढूंढता है, बट वांग जी वहाँ पर नहीं था। उसे ना देखकर विंग बहुत ज़्यादा वॉरिड हो गया था और वो इधर उधर ढूंढ रहा था। उसने देखा कि वांग जी वहीं पर ही घास के ऊपर एक चट्टान के पास बैठा हुआ है, अपनी पीठ को लगाकर, और न जाने वो क्या सोच रहा है। और चांद की रोशनी उसे गिर रहा है और वांग जी वाइट कलर के रूप उसका चमक रहा था। विंग वहाँ से उठ जाता है और वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है। वो वांग जी को देखने लगता है। उसकी आहट मिलकर वांग जी भी उसकी तरफ घूमता है। उसने कहा, विंग तुम उठ गए। विंग ने कहा, लानसान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सोए नहीं? वांग जी चुप था। विंग ने कहा, क्या हुआ लानसान, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम बिल्कुल चुप हो। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, अब विंग वो विंग उसके पास आकर उसे देखने लगा। वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और विंग उसकी लैप पर बैठ जाता है। उसके शोल्डर के ऊपर अपने सिर को रखता है। वांग जी उसके बालों को सहलाने लगता है। विंग ने कहा, लानजान तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने शांत क्यों हो और मुझसे दूर क्यों हो गए? तुम्हें पता है तुम्हारी खुशबू ना मिलने पर मेरी नींद टूट गई। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे वहाँ से नहीं आना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ? वो मैं विंग ने कहा, वो मैं क्या लानसान, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो मुझसे इतना दूर? वांग जी ने विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, विंग वो मेरी वजह से तुम्हें बहुत चोट पहुंची ना, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ हुआ। विंग ने कहा, नहीं लानजान, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम दोनों साथ हैं, सोलमेट हैं, और एक दूसरे के लिए लड़ना वो हमारा फ़र्ज़ है। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगा तो मैं कैसा प्रेमी हूँ बताओ? तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुम मुझे हील करते करते अपनी शक्ति तक खो बैठे। अब शायद तुम्हारे पास थोड़ी सी शक्ति बची है। वांग जी ने कहा, विंग अब मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उल्टा देखो तुम्हें मेरी रक्षा करना पड़ रहा है। विंग ने कहा, लानजान हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो लानजान? उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, अगर दोबारा तुम ऐसा कुछ बोलोगे ना तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा, देख लेना। वांग जी ने विंग की गालों को सहलाते हुए कहा, विंग अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विंग ने कहा, तो तुम ऐसे उल्टी पुल्टी सोच को पहले बंद करो। मुझे पसंद नहीं कि लानजान मेरे बारे में छोड़कर कुछ और बारे में सोचे। लान वांग जी ने स्माइल किया। विंग ने कहा, हाँ तुम पे ये स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये छोटी सी स्माइल जो कि सिर्फ मेरी वजह से आना चाहिए, समझी? सिर्फ और सिर्फ मुझे देखकर। वांग जी ने कहा, विंग हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। विंग ने कहा, हाँ लानजान हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। आई लव यू लानजान, ये बोलकर उसने उसे किस कर लिया। लान वांग जी ने भी उसे टाइटली हग कर लिया और उसे किस बैक करने लगा।
वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक करने लगे। वो लिप्स को सक करते करते वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। इस बार विंग भी किसी से कम नहीं गया और विंग ने भी वांग जी के लिप्स के ऊपर बाइट किया, जिससे वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और नॉटी फील हुआ। वांग जी अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी सलाइवा की टेस्ट को फील करने लगा। विंग ने भी वैसा ही किया। उसने टाइटली वांग जी को पकड़ लिया और धीरे धीरे करके उसकी फॉरहेड रिबन को लूज़ कर दिया और वो उसे खोलकर चट्टान के ऊपर रख दिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम चाहते क्या हो? विंग ने कहा, वही जो तुम चाहते हो। लान वांग जी एक नोटी स्माइल करता है। वो विंग को धीरे से घास के ऊपर लिटा देता है, जहाँ ठंडी घास के ऊपर विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर वांग जी को अपने पास बुलाया। वांग जी धीरे से उसके पास आ गया और उसकी नेक को स्मेल करने लगा। विंग की स्मेल वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार विंग ने वांग जी को फ्लिप किया और फिर वो उसके ऊपर आ गया। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, आज मेरी बारी है, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, आज तुम करने वाले हो? मुझे नहीं लगता विंग कि तुम इतने माहिर बन चुके हो इसमें। विंग ने कहा, तुम देखना चाहोगे? ये बोलकर वो उसकी जो अपर रूप था उसे खोलने लगा। वो उसकी पहले बेल्ट को खोल देता है, उसके बाद उसकी अपर रूप को निकालता है। वांग जी उसे हाँ करके देख रहा था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग कर रहा है, जो कि हमेशा रोता रहता है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है बोलकर। और देखो ये विंग ही कर रहा था। वांग जी देखकर एक नोटिली स्माइल भी करता है। विंग उसकी निक के पास जाकर उसकी निक को बाइट कर लेता है और उसकी ओमेगा बाइट, जहाँ पर उसने वांग जी को क्लेम किया था अपना अल्फ़ा, उस जगह को लीक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, जिससे विंग की गर्म सांसें वांग जी के निक के ऊपर गिर रही थी और जिसके कारण वांग जी की बॉडी की गूज़बम्प भी इधर उधर दौड़ रहे थे। वांग जी की पूरी बॉडी झंझना रही थी। वो उसकी बॉडी पर हॉट सा कुछ फील कर पा रहा था और धीरे धीरे वो हार्ड हो रहा था। विंग पूरा ही वांग जी के ऊपर था और एक एक करके उसके सारे लेयर्स को उतार रहा था और उसके नेक को बार बार लिक सक बाइट कर रहा था। वांग जी जो कि था वो अपने हाथ से विंग को पकड़ने जाता है, बट विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, आज तुम नहीं, जो कुछ भी करूँगा मैं करूँगा। ये बोलकर उसने अपनी रिबन को खोल दिया। उसके रेड रिबन को उसने वांग जी के हाथ के साथ बांध दिया। वांग जी ने कहा, यह नाइंसाफ़ी है विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ और ये मेरा ऑर्डर है, तुम समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, बट मैं कैसे रह सकता हूँ विंग, जबकि तुम मेरे सामने हो, ऐसे हो। विंग ने कहा, तुम्हें सहना पड़ेगा लान वांग जी। उसने लान वांग जी के सारे रोप्स को निकाल कर बिखेर दिया जो कि पास में गिरे हुए थे। लान वांग जी के दोनों हाथ अब बंधे हुए थे। विंग ने दोनों हाथ को टाइटली अपने रेड रिबन से बांध दिया था। उसने वांग जी के एब्स को टच करते हुए कहा, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने स्ट्रांग हो सकते हो। ये बोलकर उसके चेस्ट के ऊपर छोटे छोटे लव बाइट्स और किस विंग करने लगता है, जिससे वांग जी अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए कहा, आह विंग प्लीज़ मुझे टॉर्चर करना बंद करो, मेरे हाथ खोल दो। विंग ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर कैसे आ सकते हो। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, पनिशमेंट? और इतना हॉट? अगर इतना हॉट पनिशमेंट तुम मुझे दोगे तो ये पनिशमेंट क्या, ये तो मौत से कम नहीं लग रहा है विंग। विंग ने कहा, तुम्हारे लिए काफ़ी है लानजान, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ पर आकर बैठने की। वांग जी विंग को नोटिली देखने लगा, जहाँ पर विंग उसकी चेस्ट के ऊपर एक के बाद एक किस सा क्लिक बाइट कर किए जा रहा था, जहाँ पर उसने लव बाइट से वांग जी की पूरे चेस्ट को भर दिया था। वांग जी का वाइट रोब्स नीचे गिरा हुआ था और वांग जी की वाइट सी स्किन के ऊपर विंग के पिंक पिंक से लव बाइट्स बन चुके थे। विंग वांग जी की टमी के ऊपर आता है, वहाँ पर भी बहुत सारा लव बाइट्स और किस वो करता है। फिर विंग वांग जी के ऊपर ही बैठ जाता है। विंग को बैठते हुए देखकर वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम थक गए? विंग ने उसे एक आँख छोटी करते हुए देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी मैं थक जाऊंगा? ये बोलकर उसने अपनी रोब्स को उतारना स्टार्ट किया। उसके रोब्स को उतारते हुए देखकर वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी खुद को कैसे संभाले जबकि हॉट विंग उसके ही सामने अपने रोब्स को खुद ही उतार रहा है और खुद ही अपनी स्किन को टच कर रहा है।
इसे देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था विंग के हाथों के ऊपर, और अपने हाथों को खोलने के लिए बार बार अपने दोनों हाथों को रब कर रहा था। उसने कहा, विंग प्लीज़, ये हक मेरा है, मुझसे ये हक मत छीनो, मेरे हाथों को खोल दो। विंग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा लानजान, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अपनी पनिशमेंट को झेलो। लान वांगजी विंग को घूरने लगा। विंग अपने एक एक करके सारे रोप्स को उतार देता है, जहाँ पर विंग का चेस्ट से लेकर विंग का टमी, विंग का निवल, हर कुछ वांगजी को स्वाह हो रहा था। वांगजी देख पा रहा था विंग के चेस्ट को, विंग के निपल्स को, जो कि पिंक पिंक के थे। वांगजी को मन कर रहा था कि वो अभी उसे अपने हाथ में ले ले और उसे बहुत बहुत बुरी तरीके से पिंच करे, बट विंग उसके पहले से ही हाथ को बांध कर रखा है। वांगजी बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसे ये टॉर्चर सहन करना ही है। विंग उसके ऊपर लेट जाता है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ रब करने लगता है, जिससे वांगजी चिल्लाने लगता है। उसने कहा, विंग प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो विंग, अगर तुम मेरे हाथ नहीं खोलोगे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा, उसके बाद तुम मुझे दोस्त नहीं दे सकते हो। विंग ने कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें झेलना पड़ेगा, समझे। ये बोलकर विंग उठ जाता है। विंग को देखकर वांगजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो विंग। विंग वांगजी की लोअर रोप्स को उतारने लगता है। वो वांगजी के लोअर रोप्स को उतारने के बाद वो उसके थाइज़ को टच करता है, उसकी थाइज़ को किस करता है, लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है, वहाँ पर बहुत सारे लव बाइट्स बनाता है। धीरे धीरे करके वो वांगजी की लोअर बॉडी पार्ट को देखता है, जो कि पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। विंग उसकी लोअर बॉडी पार्ट को देखकर वांगजी की नोटी से स्माइल के साथ वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम ये नहीं कर सकते हो। विंग उसे अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है और वांगजी गहरी गहरी सांसें भरते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ कर देता है और पूरी अपने हाथों को मरोड़ने लगता है। उसे कहा, विंग तुम ये नहीं कर सकते हो, विंग प्लीज़। धीरे धीरे करके वांगजी से एंजॉय करने लगता है और उसे और फास्ट करने के लिए कहता है, बट विंग वो अपने धुन में ही था, तो जितना उतना ही करना चाहिए। वांगजी से बार बार फास्ट होने के लिए बोल रहा था। विंग ने कहा, नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं कितना करूँगा। ये बोलकर उसने उसको छोड़ दिया। वांगजी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो विंग। विंग उसे देखते हुए अपने एक फिंगर को लिक करता है। वांगजी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो। विंग अपने अंदर ही खुद अपने फिंगर को इंसर्ट करता है। इसे देखकर वांगजी अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, विंग तुम ये नहीं कर सकते हो, ये मेरा हक है। विंग ने कुछ नहीं कहा और अपनी फिंगर को एंजॉय करने लगा। वो अपने आप को ही रेडी कर रहा था। इसे देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी बार बार अपने हाथों को हिला रहा था। उसने कहा, खोलो विंग, मेरे हाथ को खोल दो। विंग तुम ये नहीं कर सकते हो, ये मेरा हक है विंग, तुम मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकते हो। बट विंग उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। उसके बाद वो वांगजी के ऊपर आता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने अंदर इंसर्ट करने लगता है। वांगजी ने कहा, विंग प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो, विंग प्लीज़। बट विंग उसकी बात ना सुनकर अपने अंदर उसको इंसर्ट कर लेता है और फिर वो खुद ही मूव होने लगता है। विंग उसके ऊपर अप एंड डाउन हो रहा था, जिससे विंग का चेस्ट से लेकर विंग की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट एंड हॉट लग रहा था। वांग जिसको छूने के लिए कतरा रहा था, बट उसको छू नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। इधर विंग उसे तंग करते हुए अपने आप को और फास्टली मूव कर रहा था। बहुत टाइम बाद विंग मूव होता है, फिर जाकर विंग रिलीज़ भी हो जाता है, बट अभी तक वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड था। विंग उसके ऊपर लेट जाता है। वांगजी ने कहा, विंग तुम क्यों रुक गए। विंग मैं इसे एंजॉय कर रहा था, प्लीज़ विंग। विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रख देता है। वांगजी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे बीच रास्ते पे मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। विंग ने कहा, अब बहुत हो गया है, अब सोने का वक्त भी हो चुका है लानजान। वांगजी ने अपने हाथों को अच्छे से रब किया। धीरे धीरे करके वो लूज़ होने लगा और फिर वो खुल गया। जैसे उसका हाथ खुल गया, उसने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लानजान प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। लान वांगजी ने उसे फ्लिप करते हुए कहा, तुम सो जा विंग, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारा काम मुझे पता है। वांगजी ने उसके दोनों पैरों को इस कदर से अलग किया जैसे कि वो कितने दिनों का भूखा है, और उसने अपने आप को विंग के अंदर तुरंत इंसर्ट कर दिया और वो पूरा ही उसके अंदर आ गया एक ही बार में। वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड वीक था और वांगजी अभी विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही हंगरी था। वो अपने आप को मूव करने लगता है। विंग की बॉडी
अब अप एंड डाउन हो रही थी। विंग की धड़कनें फिर से तेज़ हो गई। विंग की बॉडी वांग जी की बॉडी के साथ रब होने लगी। वांग जी पूरी तरीके से फास्ट था और विंग उसे संभाल नहीं पा रहा था। रिलीज़ होने की वजह से विंग के लोअर बॉडी पार्ट में पेन फील हो रहे थे। पर विंग वांग जी को रोक नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी को वो रोकेगा तो फिर भी वांग जी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने ही सोते हुए शेर को जगाया है। धीरे धीरे करके वांग जी और ज़्यादा फास्ट होने लगा और ज़्यादा रफ होने लगा। वो अलग अलग पोजीशन में विंग के साथ ट्राई कर रहा था। वो चट्टान के पास विंग को लेकर जाता है और चट्टान के साथ विंग को चिपका देता है, और फिर विंग की एक टंग को लेकर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता है और फिर अपने आप को इंसर्ट करके उसी पोजीशन में विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग ने उसे धक्का देते हुए कहा, लान जान बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लान वांग जी ने कहा, तुमने मुझे पहले ही सब कुछ किया, उसके बाद तुम खुद को शांत कर लिया और फिर अब मुझे छोड़कर तुम जा रहे हो। विंग वहाँ से भागने लगता है। वांग जी उसके पीछे भागते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? विंग नदी के किनारे आकर गिर जाता है। वांग जी उसके पास आ जाता है। विंग पानी के अंदर आ गया था और वांग जी भी पानी के अंदर धीरे धीरे करके आ जाता है। उसने विंग की टांग को पकड़ लिया और उसे खींच लिया, जिससे विंग पानी के ऊपर ही लेट गया। वहाँ पर एक चट्टान था जहाँ पर विंग पकड़ के खड़ा था। विंग ने कहा, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अब बहुत हो गया है, अब खुद को शांत करो। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम मुझे कब तक सह सकते हो। तुमने मुझे क्यों जगाया? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तुमने ये शुरुआत किया तो ख़त्म तुम ही करोगे। विंग ने कहा, अब मुझे जोरो बहुत पेन फील हो रहा है। विंग खड़ा था और वांग जी उसके पीछे की साइड से इंटीमेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ से नीचे गिर जाता है और वांग जी उससे अलग होता है। विंग पूरा ही नीचे गिर गया था नदी के नीचे। वांग जी ने उसे छीदा करते हुए कहा, ओ विंग तुम कितने हॉट हो। विंग ने कहा, ओ लान जान अब बस भी करो। लान वांग जी फिर से उसके ऊपर आ गया और फिर से उसके अंदर इंसर्ट हो गया और फिर उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। उसके लिप्स के ऊपर बुरी तरीके से बाइट करने लगा और उसकी नेक के ऊपर पूरा ही उसकी बॉडी को खा रहा था, उसे नोच रहा था। उसकी पूरी बॉडी को वो चबा रहा था, जैसे कि अपने दांतों को गरा रहा था। उसने उसके निप्पल्स को बारी बारी में सक किया, बाइट किया। इंटीमेट होते वक्त वो उसे बार बार स्क्वीज कर रहा था, निप्पल्स को पिंच कर रहा था। उसके ब्रेस्ट को दोनों हाथों से वो स्क्वीज करते हुए अपने आप को बहुत स्पीड से मूव कर रहा था। नदी के अंदर वो दोनों आधी रात तक इंटीमेट होते रहे। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। विंग धीरे धीरे करके अब वांग जी को धक्का दे रहा था। उसने कहा, प्लीज़ लान जान अब शांत भी हो जाओ। लान वांग जी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। पानी उथल पुथल हो रहा था। वांग जी की हॉट सी बॉडी विंग की नरम बॉडी के ऊपर गरा रही थी। धीरे धीरे करके वांग जी शांत होता है। एक ग्राउल के साथ वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ होता है और फाइनली वो धड़ाम करके विंग के ऊपर गिर जाता है। पानी भी उथल पुथल होती है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद वांग जी विंग की आंखों के ऊपर किस कर रहा था। वो धीरे से अपने आप को विंग के अंदर से बाहर लाता है। विंग के अंदर से बहुत सारी वार्म लिक्विड पानी में बह रहे थे। विंग की आंखें नम हो गई थी। वो चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो सांसें भर रहा था, बहुत गहरी गहरी सांसें। वांग जी ने विंग की आंखों के ऊपर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, बट ये तुम्हारी गलती थी। तुमने ही मुझे पहले सब कुछ उकसाया, उसके बाद अब तुम मुझसे दूर जा रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ओमेगा फेरोमोन्स और फ्रेगरेंस मुझे रोक सकते हैं और मुझे अपने पास खींच रहे थे और मैं तुम्हारे पास खींचे चला गया, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो। मेरी अल्फ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, समझे। ये सुनकर विंग उसे घूरने लगा, बट विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने जवाब नहीं दिया। वांग जी को लगा शायद विंग नाराज़ हो गया है। उसने विंग को क्लीन किया और फिर अपनी बाहों में उठाकर उसे किनारे में लेकर आया, जहाँ पर उसने विंग को ड्राई किया। उसके बाद उसके रोप्स पहनाने लगे। विंग की बॉडी पूरी दर्द कर रही थी। विंग करा रहा था। वो विंग को लेकर आग के पास आता है। वांग जी अपने रोप्स पहन चुका था और अपने रिबन को भी पहन लेता है। वो विंग की बालों को बनाता है, उसके बाद वो बिठा देता है। उसने कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? बट विंग उससे बात नहीं कर रहा था। इसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्या विंग उससे बहुत नाराज़ हो गया है? क्या अब विंग उससे बात भी नहीं करेगा?
थोड़ी देर बाद विंग ने कहा मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वो उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो? बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि विंग को मज़ा आ रहा था वांग जी को तंग करने में। वांग जी वहाँ से निकल जाता है विंग से कुछ खाना लाने के लिए। विंग के लिए वो फ्रूट्स को अरेंज करता है जहाँ पर पेड़ों पर बहुत सारे बेरीज़ उगे थे। वांग जी बेरीज़ को लेकर आता है। वहाँ पर उसे एक एप्पल ट्री मिलता है जहाँ पर से वो कुछ एप्पल्स को भी लेकर आता है। कुछ फ्रूट्स लेकर वो जब विंग के पास आता है तब उसे देखा कि विंग आग को सेक रहा है अपने हाथों और पैरों से। उसके बाद वो विंग के पास आ जाता है। वो बेरीज़ और फ्रूट्स को विंग को देता है। विंग सब कुछ ले लेता है और फिर वो खाने लगता है। वांग जी उसे देख रहा था। विंग को खाते खाते याद आता है कि उसने वांग जी को पूछा ही नहीं। उसने एक एप्पल को वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा ये लो तुम भी खा लो। वांग जी ने कहा नहीं विंग, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खुद खा लो। विंग ने कहा तुमने कुछ नहीं खाया है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं लगी। झूठ बोलना बंद करो। ये लो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा तुमने मुझे माफ़ कर दिया? विंग ने कहा हाँ, माफ़ कर दिया है क्योंकि ये मेरी ही गलती थी, मैंने मेरे हस्बैंड को उकसाया। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि विंग ने उसे अपना हस्बैंड कहा है। वांग जी ने उसके हाथ से एप्पल को लेते हुए कहा तुमने अभी क्या कहा विंग? विंग ने कहा कुछ नहीं, खाना खा लो। वांग जी ने खाना स्टार्ट किया, फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया। वो विंग के पास थोड़ा सा खिसक गया। विंग को समझ में आ गया कि वांग जी को उससे खिसक मतलब चिपक के बैठना है, तो विंग भी थोड़ा सा खिसक गया और फिर उसे चिपक कर बैठ गया। वांग जी ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा बहुत पेन हो रही है क्या? विंग ने कहा वो तो है बट थोड़ा कम हो रहा है अब। ये आग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितनी ठंड है ना यहाँ। वांग जी ने अपनी रोब्स को सीधा करते हुए कहा अंदर आ जाओ। विंग वांग जी की रोब्स के अंदर आ गया और वांग जी ने उसे हग कर लिया। विंग दोनों हाथों से एप्पल खा रहा था और वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा था, जहाँ पर वांग जी उसकी फॉरहेड के ऊपर अपने लिप्स को रखकर बार बार किस कर रहा था और बार बार उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, जिससे विंग ने उसे बहुत डांटा। थोड़ी देर बाद विंग ने अपनी रोब्स के अंदर से एक पेन किलर को बाहर निकाला और ले लिया। उसने कहा खाना खाने के बाद पेन किलर लेना चाहिए वरना सिर चकराने लगता है, समझे तुम? वांग जी ने कहा हाँ विंग पेन किलर लेने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था और वांग जी की वार्म बॉडी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की कब आँख लग गई विंग को पता भी नहीं चला। विंग सो गया था। विंग सो रहा था और वांग जी उसे हग कर लेता है। जब विंग की नींद टूटती है तब सूरज आसमान में था और उसके ऊपर रोशनी गिर रही थी। विंग की आंखें धीरे धीरे करके खुलती हैं तब उसने देखा कि नदी किनारे वांग जी अपनी तलवार को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है। इसे देखकर विंग पूरा ही हैरान था और उसे देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अपने हस्बैंड को प्रैक्टिस करते हुए देखकर उसकी नींद टूट गई है। आज उसके लिए खुशी का दिन था। विंग उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। वांग जी अचानक उसकी तरफ देखता है। उसने देखा कि विंग उठ गया है और उसे देखकर हंस रहा है। वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ आने लगा। विंग उठकर बैठ गया। आग भी बुझ चुकी थी। वहाँ पर वांग जी आते हुए कहा विंग तुम उठ गए, अब तुम्हारा पेन कैसा है? विंग ने कहा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, कितनी टाइम हो चुका है? वांग जी ने कहा कल तुम्हारा बहुत पेन था ना, इसीलिए मुझे लगा तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने उठाया नहीं। विंग ने कहा अभी मेरा पेन बिल्कुल भी कम हो चुका है क्योंकि मैं कल एक पेन किलर ले चुका था और जब तक तुम मुझे उठाओगे नहीं तब तक मैं उठूँगा नहीं, ये मेरा ही रूल है क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है, समझी? वो जाकर अपने फेस को क्लीन करता है और फिर वांग जी के पास आता है। उसने वांग जी को नेक से ग्रैब करते हुए कहा लान जान, क्या तुम बहुत उदास हो? लान वांग जी ने कहा मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रही है विंग। विंग ने लान वांग जी को किस कर लिया। वांग जी ने भी उसे किस बैक किया। ये उन दोनों का मॉर्निंग किस था। उसके बाद फिर से वो दोनों अलग होते हैं। विंग ने कहा चलो लानजान, अब हमारे काम की बारी आ गई है, हमें चलना चाहिए, हमें ये जंगल पार करना पड़ेगा। उसके बाद हम इलिंग के गांव में आएंगे और फिर हम इलिंग की तरफ चलेंगे। जब हम बोरियल माउंट्स को पार करेंगे तो वहीं पर ही हम इलिंग के अंदर पहुंच जाएंगे। वांग जी ने कहा ये तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा विंग। विंग ने कहा हाँ, तभी तो बोल रहा हो ना। उसके बाद बातें करते करते वो दोनों अपना सफ़र तय करते हैं और फिर वो लोग शुरू करते हैं चलना। वो चलते चलते बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। विंग कीड़ों मकोड़ों को लेकर वांग जी को दिखा रहा था, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी।
और ऐसे चलते चलते वो लोग इलिंग के गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर विंग को बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी।